हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी क्लास 11th के साथ में। दोस्तों, आज का पार्ट हमारा रहने वाला है पार्ट 11 रहेगा केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 11। और दोस्तों, आज 11 पार्ट एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है। क्लास 11 से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही मस्त है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाने वाला पार्ट है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन सा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, VSEPR थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि VSEPR थ्योरी क्या होती है, किसने इसे दिया, इसके कुछ पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज वेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी का लेके आए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे इसका नाम क्या होता है। फुल फॉर्म होती है दोस्तों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी नाम होता है दोस्तों इसका। VSEPR थ्योरी मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे वो दोस्तों सब हमारा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर पर ही रहेगा। टोटल दोस्तों उसी चीज पर हम फोकस आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी VSEPR थ्योरी के साथ। तो लगे रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आज चैलेंज है कि आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसको किसने बनाया। तो लिखेंगे दिस थ्योरी was firstly given by Sidgwick and Powell in 1940। देखिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था सिडविक और पोवेल ने 1940 में। किसने दिया? सिडविक पोवेल ने। किसके बेसिस थी? तो दोस्तों ये थ्योरी बेस थी इंट्रैक्शन पर, रिपल्सिव इंट्रैक्शन पर। किसमें? इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन पर बेस थी। तो बात लिखेंगे दोस्तों, दिस थ्योरी is based on the repulsive interaction between electron pair of valence shell of an atom। इसका ये थी दोस्तों, किस पर बेस थी? ये थी रिपल्सिव इंट्रैक्शन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन पर बेस थी। किसके? एटम के वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और उनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। उसी रिपल्सन के ऊपर बेस्ड है हमारी VSEPR थ्योरी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो दिया था किसने? सिडविक एंड पोवेल ने। उसके बाद दोस्तों हमारे एक और आए थे कि दिस थ्योरी वाज फर्दर रीडिफाइंड एंड डिस्कवर्ड बाय फिर से और ज़्यादा डिस्कवर्ड किया, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, और ज़्यादा क्या किया? डिफाइन किया। किसने? बाय नाइहोल्म एंड गिलिस्पी, GIESPIE गिलिस्पी। कब? इन 1957 में दोस्तों। ये थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन है VSEPR थ्योरी के बारे में। VSEPR थ्योरी का पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। किसने दिया सबसे पहले? सिडविक और पोवेल ने 1940 में दिया।
किस पर बेस्ड थी? ये थी दोस्तों कि एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें एक रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है, ये उसी के ऊपर बेस्ड थी। फिर इसको रीडिफाइन और जो डिस्कवर्ड किया और ज़्यादा एक्सप्लेन किया वो किया किसने? नाइहोल्म और गिल्स्पी ने 1957 में। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारा बेसिक आइडिया हो गया। अब बात करेंगे इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करते हैं। दोस्तों जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आई क्लास तो लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों चलिए बात करेंगे इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर पोस्टुलेट्स ऑफ किसका? VSEPR थ्योरी। तो दोस्तों इसके बहुत सारे इसके पोस्टुलेट्स हैं, सारे पोस्टुलेट्स में पूरा डीपली इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने कहा गया कि कोई भी मॉलिक्यूल है, हम अलग अलग मॉलिक्यूल बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल का शेप ये है, इसकी ज्योमेट्री ये है, इसका शेप ये है। तो दोस्तों वो जो होता है शेप, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करता है? जितने सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल के अंदर, एटम के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वही डिसाइड करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। सबसे पहले कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल of a central atom decides the shape of the molecule। सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है कि क्या दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल लिखेंगे दोस्तों, वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड which has नेगेटिव चार्ज। देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल के अंदर, एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? रिपेल करने के पीछे एक ही रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर नेगेटिव चार्ज होना। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल के। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों सी। ठीक है, सी ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स arrange themselves in such a way that there is a minimum repulsion, and the distance between them increases।
देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कहा गया कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि उनके बीच में रिपल्सन तो कम हो जाए, रिपल्सन मिनिमम रिपल्सन तो कम हो जाए और डिस्टेंस ज़्यादा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी दोस्तों तो रिपल्सन ऑटोमेटिकली तरीके से कम हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है अभी डिस्कस हम एक एक करेंगे फोर्थ पॉइंट लिखने के बाद। तो क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए और डिस्टेंस बढ़ जाए। आगे डी कि द वैलेंस सेल इज कंसिडर्ड एज, वैलेंस सेल को क्या माना गया है, एज अ स्फेयर माना गया, इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर localized spherically so that the distance increases, so the distance between them increases one another। चलिए दोस्तों, अब क्या माना गया है कि फोर्थ पॉइंट ये कहा गया है कि एक वैलेंस सेल को क्या माना जाता है कि स्फेयर की तरह माना गया है। एक स्फेयर की तरह जब माना गया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, उसमें स्फेरिकली तरीके से फैल जाते हैं और इस टाइप से फैलेंगे ताकि उनके बीच में क्या रहे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मेंटेन होगी तो रिपल्सन कम होगा। ठीक है, चलिए चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले दोस्तों, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होगा वो डिसाइड करते हैं उस एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करेंगे क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर। रिपल्सन क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो रिपल्सन करते हैं। तीसरी बात, रिपल्सन तो करते हैं बट वे अपने आप को अरेंज भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि उनके बीच में क्या हो, जो रिपल्सन हो वो कम हो जाए और डिस्टेंस बढ़ जाए। फोर्थ बात ये कही गई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए दोस्तों हमने कहा वैलेंस सेल जो होता है, वैलेंस सेल एक स्फेयर की तरह माना गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक दूसरे से एक प्रॉपर मेंटेन डिस्टेंस बना के रखते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन ना हो। दोस्तों आई होप कि दोस्तों चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों 4 पॉइंट ये हैं और 4 पॉइंट अभी और हैं दोस्तों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात करेंगे अगले 4 पॉइंट के बारे में। चलिए दोस्तों 5th वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 4 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि दोस्तों सारे पॉइंट आ जाए एक बार में। ई वाले में बात करेंगे। ई दोस्तों ये कहा गया है कि एक मल्टीपल जो बॉन्ड होते हैं, जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो डबल और ट्रिपल मल्टीपल माने जाते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करता है, जब क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। लिखेंगे क्या, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज if it's a single electron pair, ओके। देखिए अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की तरह। अब मल्टीपल बॉन्ड तो लिखा ही नहीं दोस्तों, मल्टीपल बॉन्ड, एक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेगा। किसकी तरह ट्रीट करेगा, मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल जो बॉन्ड होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। आगे, एंड द 2 and 3
थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इन मल्टीपल बॉन्ड treated as a super pair। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो मल्टीपल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेगा। और एक से ज्यादा है, दो है या तीन है, अगर ऐसे मल्टीपल बॉन्ड है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? सुपर पेयर की तरह बिहेव करता है। समझ के चलिएगा, अगर एक क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, और बहुत सारे हैं तो सुपर पेयर की तरह बिहेव करेगा। आगे, इफ द molecules has several resonating structures। एक पॉइंट हम लेके आए हैं, एक पॉइंट लेके आए, कोई भी हम पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते। एक ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी से रिलेटेड, कुछ भी पॉइंट हम स्किप नहीं करेंगे। बेहतर है कि दोस्तों आप लोग भी स्किप ना करिए, एक पॉइंट पढ़ना है। क्या कि इफ़ द मोलिक्यूल्स हैव सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल हमने देखे हैं जिसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हम पढ़ के आए हैं अभी लास्ट क्लास में, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों, हमने एक्सप्लेन किया था सब, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे मोलिक्यूल होते हैं जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो द VSEPR थ्योरी is applicable on any of such structures। सब पर नहीं हमने कहा। देखिए, अगर किसी एक मॉलिक्यूल के बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो VSEPR थ्योरी होगी, जितने 10 अगर माना 5 है तो पांचों में से किसी पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। एनी ऑफ द सच स्ट्रक्चर्स, किसी मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो पांचों में से किसी पर भी वो एप्लीकेबल हो सकती है VSEPR थ्योरी। आगे बात कहा गया है दोस्तों, एक छोटी सी बात एक और है कि द लोन पेयर, जो जिसका इंतजार होगा दोस्तों, ये वही पॉइंट आ गया। द लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर due to repulsion ओके। देखिए दोस्तों, हमने कहा गया कि लोन पेयर जो होता है तो क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। रीजन क्या है इसके पीछे? ड्यू टू द रिपल्सन ओके। तो ड्यू टू दिस, या सिंपल ये ना लिख के एक चीज लिख देते हैं, क्यों? बिकॉज LP रिपल्सन इज ग्रेटर देन LP-BP और इज ग्रेटर देन BP-BP। समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने कहा गया लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही ज्यादा शो करता है। देखिए ये क्या, बिकॉज ड्यू टू द रिपल्सन लिख देते हैं दोस्तों, क्या करें, अच्छा इजी के लिए, ड्यू टू द रिपल्सन LP इज ग्रेटर देन LP-BP इज ग्रेटर देन BP-BP। तो हमने कहा गया कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। पहली कंडीशन क्या, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। सेकंड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर में।
सबसे कम जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर में होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होगा वो होगा लोन पेयर में होगा। लोन पेयर हमने पहले ही बताया दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सारे डिस्कस किया है। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं करते, वो लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। लास्ट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का कि अगर क्या होगा, लोन जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता जाएगा तो रिपल्सन भी कम होता जाता है। लिखेंगे रिपल्सन विल बी decreases when the bond angle between electron pair increases। देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा तो रिपल्सन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो दोस्तों हमारे ये सारे पॉइंट 8 के 8 पॉइंट हमारे VSEPR थ्योरी से हो गए, और ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल भी इनको नेग्लेक्ट ना कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। सारे के सारे पॉइंट को A to Z बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम छोटी सी और बात करेंगे एक छोटे से इसी से रिलेटेड। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपना कमेंट दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है, आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों बात करेंगे एक छोटे से पार्ट की। एक छोटा सा पार्ट है, VSEPR थ्योरी हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बिल्कुल समझ के एक एक चीज़ समझ के करना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कोई भी इतना टफ चीज़ नहीं है दोस्तों। हमने पढ़ा है क्या, एक तो शेप, एक तो ज्योमेट्री होती है दोस्तों मॉलिक्यूल की, एक होता है दोस्तों शेप। दो तरीके के होते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी। ओके, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है क्या, कि अगर ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, दोनों चीजों पर। इट डिपेंड्स ऑन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करती है ज्योमेट्री। जबकि हम शेप जो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड पेयर ओनली। ओके, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन बोथ लिखेंगे, बोथ दोस्तों अच्छा लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। देखिए दोस्तों सिंपल सी चीज है क्या, कंडीशन यहाँ पर एक और दो आएंगी, दो कंडीशन में हम एक और अच्छी चीजें बताने वाले हैं आपको, कि ज्योमेट्री डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करेगी ज्योमेट्री। शेप सिर्फ डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पर। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा वो डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर पर, और किसकी ज्योमेट्री कैसी होगी वो डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर। अभी मैंने देखा है दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात किया है कि ये मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो ये कहते हैं कि शेप और ज्योमेट्री तो भाई एक ही चीज़ है। नहीं, शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट चीज़ है। उसी चीज़ को अब हम बताने वाले हैं ए और बी पॉइंट में। देखिए दोनों डिफरेंट होती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी। कंडीशन क्या है, लिखेंगे इफ लोन पेयर is equal to 0, if lone pair is 0 and if lone pair is not 0। दो कंडीशन आती हैं दोस्तों इसके पीछे, या तो लोन पेयर 0 हो, सारे बॉन्ड पेयर हो, या फिर बॉन्ड पेयर भी हो, या तो लोन पेयर 0 हो या लोन पेयर 0 ना हो, लोन पेयर भी हो बॉन्ड पेयर भी हो।
अगर जीरो है दोस्तों, अगर लोन पेयर कोई भी नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं, सारे बॉन्ड पेयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगी दोस्तों, ज्योमेट्री बराबर किसके इक्वल होती है, शेप के। जो ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या होगा, शेप होगा। किस कंडीशन में, जब लोन पेयर ना हो, उसमें अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो उसमें जो ज्योमेट्री है वही उसका क्या होगा, शेप होगा, और जो शेप है वही उसकी ज्योमेट्री होगी। क्लियर रख के चलिएगा एक पॉइंट। दूसरी बात, अगर लोन पेयर जीरो ना हो, लोन पेयर अगर होते हैं, लोन पेयर है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, बट दोस्तों कंडीशन क्या है, देखिए एक बता दो, हमने कहा लोन पेयर की अगर बात हो रही है तो ये किसकी बात हो रही है, ये दोस्तों सेंट्रल एटम की बात हो रही है। अगर सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर हैं तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी दोस्तों, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी, उसकी ज्योमेट्री तो अलग होगी और शेप अलग होगा। ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। इस कंडीशन में कहा जाए तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। लोन पेयर है, एक बात ध्यान, लोन पेयर अगर है तो दोनों डिफरेंट, नहीं है लोन पेयर तो सेम। ठीक है, और दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किस पर, लोन पेयर किसके दोस्तों, सेंट्रल एटम के अंदर हम देखेंगे। सेंट्रल एटम के अंदर क्या देखेंगे, अगर लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट और नॉट, जो भी चीज करेगी लोन पेयर किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के ऊपर। माइंड में सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि लोन पेयर अगर होगा तो ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफरेंट होंगे, और लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे। दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, उम्मीद है कि आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्लियर समझ में आया भी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक से नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात और बता दें कि शेप यहाँ तो लिख देता हूँ, यहाँ से कोई नहीं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या दोस्तों, कुछ लोगों को अगर हम क्या होता है कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए हो तो दोस्तों एक हमारा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7983358887। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है। जिसको नोट्स चाहिए दोस्तों, आप लोग को अगर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए क्लास 11 और 12 जिसको भी चाहिए, तो दोस्तों एक ऑफर के साथ आप लोगों को 1200 रुपीज़ में क्लास 11th के भी, क्लास 11th के भी और 1200 में क्लास 12th के भी फुल कंप्लीट आपको कंप्यूटराइज नोट, और ये आपको मिलेगी दोस्तों सॉफ्ट कॉपी। और ये 1200 जो है दोस्तों वो क्या है, IC है दोस्तों, IC इंडियन करेंसी 1200 रुपीज़ 1200 रुपीज़ का 11th क्लास का है दोस्तों, और जिसको 12th का चाहिए तो 1200 रुपीज़ 12th का है दोस्तों। आप इस हमें व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पर हाई लिख के भेज दीजिए, और आपको इसके लिए पेमेंट पहले करना होगा, उसके बाद आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी यहीं से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्लास समझ में पसंद आया हो तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।